पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं के करके चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास का रौद्र रूप देखने को मिला। इससे पूर्व में भी दिखा है, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो विधायकों की दिखती रहती है। हालांकि चलिए, विधायक हैं तो विधायक को बहुत चीज झेलना भी पड़ता है और बहुत कुछ कहना भी पड़ता है। सोशल मीडिया पर जहां देखिए, जिस पोस्ट में देखिए, वैशाली राजा पाकर से कांग्रेस की विधायक का ऑडियो जो है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक पुलिस वाले से, कुछ गश्ती वाले हैं जो स्थानीय पुलिस गश्ती नहीं होती है रात में, वाहन चेकिंग, रोको टोको, ये सब करके, मतलब कि तलाशी अभियान जो चलता है, उसमें उनका भिड़ंत हो गया। तू मैं जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इन्होंने कहा कि तुम लोग का नाटक, नौटंकी, ड्रामा जो है बहुत देख रहे हैं, मतलब कि सब झाड़ देंगे बढ़िया से। उसके साथ साथ लास्ट में एक आदमी बोला कि मैडम तनी आराम से, चुप, ये शब्द भी बोले गए। खैर, गुस्सा है, स्वाभाविक सी बात है। आप अगर कभी भी किसी व्यक्ति को इंटेंशनली परेशान कीजिएगा, इंटेंशनली जो है उनकी गाड़ी को रोकवाइएगा, कांग्रेस का झंडा देख के जो है गाड़ी रोकवाइएगा, जांच पड़ताल कीजिएगा, कोई आदमी भड़केगा, कोई विधायक भड़केगा। जैसा कि प्रतिमा दास ने फोन करके कहा, बताया कि भाई आप पत्रकार हैं, आपको इन सब चीजों को जान लेना चाहिए कि क्या क्या पुलिस करती है, उसी आधार पर चलाना और लिखना चाहिए। तो अच्छी बात है, स्वाभाविक सी बात है। एक विधायक अगर रिस्पॉन्स लेके चीजों को समझा रही है, खुद से आगे बढ़ के कि भाई नहीं धीरज जी, फलना हुआ है, इस तरीके से पुलिस करती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी, जवाबदेही है ना कि हम उस बात को रखें। तो प्रतिमा दास का कहना है कि हर दिन पुलिस जानबूझकर गाड़ी रोकती थी, जानबूझकर जो है कांग्रेस का झंडा देखकर चेकिंग करवाती थी, जिसमें कि साफ सुथरा शब्द में, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये विधानसभा की गाड़ी है, विधायक की गाड़ी है और इसमें कांग्रेस की विधायक है, प्रतिमा दास है। लेकिन हर रोज का ये तमाशा देखने के बाद जब गुस्सा बढ़ा तो आज उतर के झाड़े हैं। मतलब कि पुलिस इस तरह से करती है क्या? उसके बाद वो लोग कहता है कि ऊपर से आदेश है। भाई ऊपर से आदेश है कि कहां से आदेश है कि नीचे से आदेश है, इस पर विशेष वार्ता हम नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस है, पुलिस जांच पड़ताल कर सकती है, पुलिस का जो काम है वो करेगी ही। कहीं कोई किंतु परंतु इधर उधर वाली बात नहीं है। जांच सबका होता है, अगर नहीं होता है तो ये गड़बड़ है। एक पक्षीय जांच कभी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये अब आ गई कि पुलिस महकमा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब कई लोग जो है कमेंट में और बाकी अन्य माध्यमों से जो है ये सूचना वैशाली पुलिस को पहुंचाने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है प्रतिमा दास पर कार्रवाई कीजिए। एक विधायक इस तरह से किसी वर्दी वाले, वर्दीधारी पुलिस वाले को हरका सकती हैं क्या? बोल सकती हैं क्या? जो मतलब धमकी भरे शब्द है वो दे सकती हैं क्या? अब आगे की क्या कार्रवाई होगी तो आगे की बात आगे। लेकिन प्रतिमा दास ने जिस तरह से पुलिस को बोला और जिस तरीके से हरकाने की कोशिश की, इससे जो है कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल डाउन होता है और ऐसे में पुलिसिया जो गतिविधि है वो कम होगी। इस पर अब किस तरह से जांच प्रक्रिया, बाकी चीजें चलेगी, देखना होगा। लेकिन अगर पुलिस भी गलत करती है, एक पक्षीय जांच इधर उधर में रहती है, तो पुलिस भी गलत है और मैं डंके की चोट पर हमेशा कहता रहा हूं, कहता रहूंगा। अब आ जाइए दूसरी बात। नीतीश कुमार मेहरबान है, जबरदस्त तरीके से युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बिहार के एक एक बच्चों की बात करें, चाहे जिसकी बात करें, हर दिन नया कैबिनेट में फैसला, हर दिन कुछ ना कुछ लगातार हो ही ना रहा है। ये किसको सुविधा नहीं मिल रहा है? अब तो डोमिसाइल नीति वाले भी मामले सामने आ गए, उसमें भी युवाओं को बेहतर जो है सुनहरा ऑफर मिलने जा रहा है आने वाले दिनों में। ये तमाम चीजों के बाद अब जो रिसेंट ऐलान नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, वो ऐलान हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम इसमें पुष्टि नहीं करते हैं, सत्यता क्या है इस सब पे हम विशेष नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले चला दिए कि भाई सरकार कह रही है कि कैबिनेट होगा और तकरीबन 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। तो हम 200 इसी चला दिए कि 200 की चर्चा कान तक आई।
बिजली विभाग ने जो है जारी कर दिया लेटर, ये सब नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, सोशल मीडिया पे गलत खबर प्रचारित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि उसका कल ही होके खुद नीतीश कुमार ने पोस्ट कर दिया कि भाई बिहार वासियों को 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। तो चलाने के बाद विभाग पहले पलटती और फिर सरकार जो है उसको सोच करती है। तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे कि नीतीश क्या ऐलान करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार युवाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। उन युवाओं के लिए जिन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सहारा लेकर अपने भविष्य को और ऊंचाई दी, आगे बढ़ाया, खुद को पढ़ाई की, अब जो है कमाई कर रहे हैं। यानी कि स्वाभाविक सी बात है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने वाले अगर लाभार्थी हैं और उनके घर पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि भाई पैसा देवे कीजिए, बैंक एकदम चढ़ा हुआ है, तो बहुत लोग सकते में है, दिक्कत में है। और जो युवा पढ़ लिए, डिग्री ले लिया, नौकरी लगवे नहीं कि कहां से पैसा देंगे, इसका कोई निदान निकलेगा ना कि नहीं निकलेगा। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिन्होंने 2020 में लिया था और 20 के बाद लिया है, उन सभी के पैसे को सरकार माफ करने की ओर विचार कर सकती है। नीतीश कुमार इस पर पहल कर सकते हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हमने आपको बता दिया है, क्योंकि हमको वो वक्त याद है जब नीतीश कुमार अलग अलग मंचों से 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि ये हमारा आखिरी चुनाव है और बहुत तरह की जो बातें कह रहे थे, उसमें उन्होंने नालंदा की धरती से यह भी कहा था कि जो युवा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले हैं, जो लाभार्थी हैं, अगर सक्षम होंगे तो पैसा देंगे, नहीं तो उनका पैसा भी सरकार माफ कर देगी। तो अब आने वाले दिनों में, अभी वर्तमान में कुछ न कुछ युवाओं के लिए जो परेशान हैं, जो बैंक का कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, जो पढ़ने के बाद जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, किसी न किसी माध्यम से सरकार राहत देगी। खबर था, हमने आपको बता दिया है, अखबार की खबर, एक दुखद खबर उत्तराखंड से, त्रासदी ही त्रासदी। समझिए क्या चल रहा है, मतलब बड़ा अलग तरह की तस्वीरें वहां से आती, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, स्वाभाविक सी बात है, महातबाही जब आती है वहां पे तो बहुत दिक्कतें होती है। उत्तराखंड में बादल फटा, जल प्रलय हो गया, 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, 4 लोगों के जान जाने की सूचना है, उससे अधिक की अभी तक। समझिए, उसके साथ साथ 10 मीटर की चौड़ी नदी देखते ही देखते 30 मीटर की हो गई, यानी कि पूरा एरिया फैल गया। हिमालय की दरार पर बसा है धरती, 10 साल में तीसरी बार तबाह हुआ है। 1500 साल पुराना मंदिर भी ध्वस्त हुआ। मतलब कितनी दुखद खबर है। सेना का जो है कैंप और हेलीपैड सब बह गया, कई जवान जो है वो लापता हैं, हालांकि उनकी खोजबीन लगातार जारी है। शिबू सोरेन पंचतत्व में विलीन हो गए। शिबू सोरेन को लेकर कई कहानियां हैं, कई बातें जिसको अभी हम चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन झारखंड के लोग उन्हें अपना मसीहा, अपना भगवान मानते हैं। समझिए बात को। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का जाना बड़ा दुखद घटना रहा। हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री है वहां के, उन्होंने भावुक पोस्ट भी किए हैं, और जिसके बाद जो है, जो उनका पैतृक गांव है नेमरा में राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार किया गया है। बैंक लोन फ्रॉड, अनिल अंबानी से ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की है। क्या पूछताछ की है, कैसे की है, ये तो गूगल पे पड़ा हुआ है, देख लीजिए। दुष्कर्मी राम रहीम फिर बाहर, 8 साल में 14वीं बार पेरोल पे आया है। यानी राम रहीम जो दुष्कर्म के आरोप में, हत्या के आरोप में सजायाफ्ता है, उन्हें एक बार फिर से पेरोल दिया गया है। घर में भी घिरे ट्रंप ने धमकी दी, 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ लगाएंगे। जो ट्रंप है, चलिए इस पर चर्चा, इंटरनेशनल मुद्दा, हम बिहार में अभी रहते हैं, गजब गजब बयानबाजी, गजब गजब बातें, हर तरफ हर दिन अखबार में तो यही छप रहा, फलना ने फलना को धमका दिया, ट्रंप ने इनको धमकाया, ट्रंप ने उनको धमकाया, सबको ट्रंप पे धमका रहे हैं, अब फिर बैकफुट पे आ जा रहे हैं वापिस। दूसरा कोई उपाय नहीं हो रहा है। चलिए, शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू हो चुका है, 85% आरक्षण का मिलेगा लाभ। कैबिनेट का फैसला हुआ है, बिहार के अभ्यर्थियों को नीतीश सरकार ने तोहफा दिया है। खबर थी, भागलपुर गोपालगंज में औद्योगिक कॉरिडोर 5 जिलों में होगा विस्तार। रसोईया, रात्रि प्रहरी, आशा, ममता एवं स्वच्छता कर्मियों के मानदेय भी बढ़ाए गए हैं। उसी तरीके से एक और खबर जान लीजिए, 15 अगस्त से, हम पहले बताए कि 15 अगस्त से मेट्रो चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काम की गति बहुत मतलब कि धीमे थी, और जिस हिसाब से काम चल रहा था, बहुत दिनों का काम बचा हुआ, लमसम 1-1.5 महीने का काम बचा हुआ है। और इस पर जो है तफसील से जानकारी दैनिक भास्कर ने छापा भी था,
समझिए बात को। और आज जो है ये लगभग बातें क्लियर हो गई है, अखबार में छपी हुई भी है कि 15 अगस्त को नहीं चलेगी पटना में मेट्रो, अब सितंबर में तय होगी नई तारीख, यानी आने वाले नेक्स्ट जो मंथ है उसमें तय होंगे कि तारीख कौन सी होगी मेट्रो चलाने की। गुजरात वाला जो खबर है, बिहार एवं झारखंड के 6 फर्जी दलों को 200 करोड़ डोनेशन, नशे में धुत कार चालक ने महिला को रौंदा, जान चली गई। नदियां लाल निशान से ऊपर है, फरक्का के सभी गेट खोले गए हैं। जो लोग बांध किनारे इधर उधर नदी किनारे चाहे किनारा जो है वहां घर नहीं बनाइए, सुरक्षित अपने ऊंचे टीले पर रहिए। बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया, दुखद खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहीं ना कहीं जो उनके जानने वाले हैं और राजनीतिक घराने के लोग हैं उन्होंने भी जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। अयोध्या के राम मंदिर से 5 फीट छोटा होगा पुनौड़ा धाम जानकी मंदिर, वास्तुकार चंद्रकांत की देखरेख में अगस्त 2028 तक तैयार हो जाएगा। खबर थी, हमने आपको जानकारी दे दी। बारिश के बाद सड़कें धंस रही है, जगह जगह पर गड्ढे बन रहे हैं, केवल पटना में नहीं पूरे बिहार में। कहीं चले जाइए सड़कों की क्या स्थिति है, तो बड़का बड़का जो 5-5 हजार करोड़ रुपया का जो पुल बन रहा है वो भी धंस जा रहा है। ज्यादा दूर नहीं, यहां से पास का निगाह आप दौड़ा लीजिए, पता चल जाएगा। इसका अर्थ है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। हम तो अफसरशाही पर खुल के बोलते हैं कि भाई अफसरशाही है, इसमें कहा कोई दो मत है। जिनको जो मन कर रहा है, जो अफसर को, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। आप चले जाइए दफ्तर में, पहले और अब में आप मतलब 2 ही साल में अंतर लगाइए ना, आप 2 ही साल में आपको पता चल जाएगा कि इस अफसर का कितना मन बड़ा है और ये अफसर जो है किस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहा है। तो इस पर भी सरकार को काम करने की जरूरत है। 125 यूनिट खपत नहीं करना होगा रिचार्ज पर, पहले से बकाया तो करना होगा भुगतान। यानी 125 यूनिट जो बिजली फ्री दिए गए हैं वो उससे अधिक अगर आप उठाएंगे उसी का पैसा देना होगा, और जिनका बकाया पैसा है वो बकाया पैसा अपना जल्दी जल्दी जमा कर दीजिए। पुलिस सत्यापन से बचने को राजस्थान के कुख्यात ने बनवाया था तत्काल पासपोर्ट। सिटी मॉल के 6.36 लाख की लूट का सरगना उसी का स्टाफ है, जांच जारी है। 55 लाख कैश के साथ पकड़ाए 3 गुजराती, हवाला से जुड़े हैं मामले, जांच चल रही है। 55 लाख डीएम पीडीएस दुकान अब हर सोमवार को बंद रहेंगे। सालेपुर हाईवे पटना से राजगीर की दूरी 20 किलोमीटर घटेगी। 5 पार्टियों संग जो है चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव को लेकर हम कई कहानियां बता चुके हैं, कई बातें बता चुके हैं, और इन दिनों तेज प्रताप यादव का भी अपना एक जनसलाब चल रहा है, रौद्र रूप उनका भी जो है दिख रहा है। समझ जाइए, अब वो भी मानने वाले, रुकने वाले, टुकने वाले आदमी नहीं है। आरजेडी के सारे नेता जो है एकदम आदेश है, एक शब्द तेज प्रताप के खिलाफ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि उनको मनाना है, नाराज हैं, कहीं ना कहीं वो हमको दिक्कत दे सकते हैं। इसीलिए तेज प्रताप यादव पर न तेजस्वी बोलेंगे, न बोल रहे हैं, और न बाकी पार्टी के कोई नेता। मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष से ठंडा गए, अब एको शब्द नहीं बोल रहे हैं। समझिए मेरी बात को कि हम कहां से क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि आला कमान से झाड़ लगा है। इसीलिए अब तेज प्रताप यादव को कैसे पार्टी और परिवार मनाने में सफल साबित हो पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तेज प्रताप यादव का जो है प्रेशर पॉलिटिक्स कहें, चाहे अपनी ताकत में जोरो आजमाइश वाली राजनीति कहें, शुरू हो चुकी है। वो झुकने टुकने रुकने वाले नेता अब नहीं है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन एक जान लीजिए, 200% हम लिख के दे देते हैं, आप आज नोट कर लीजिए, एकदम पुख्ता इंफॉर्मेशन है कि तेज प्रताप यादव पीछे नहीं हटेंगे, और पीछे हटेंगे भी तो अपने कंडीशन पर। और अपना जो 2-3 कंडीशन है वो क्या होगा वो हम आपको 4 दिन में, बस 4 दिन रुक जाइए, मतलब कि आने वाले अगले चौथे दिन में हम आपको बता देंगे वो 4 कंडीशन जो तेज प्रताप यादव रुक सकते हैं, झुक सकते हैं, परिवार के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, मान सकते हैं, तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए अपने आप को जो है न्यौछावर कर सकते हैं। लेकिन 4 गो डिमांड उनका जो है, 3 गो वो आपको मानना पड़ेगा, कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है। आइए, अवैध सिम कार्ड आपूर्तिकर्ता नेटवर्क को ध्वस्त करेगी ईओयू। चुनाव आयोग मेरे प्रश्नों का भी उत्तर दे, तेजस्वी यादव ने कहा है। 11 शहरों में बनेगी टाउनशिप, 43 नगर के लिए मास्टर प्लान जारी है। दूसरी
एनएलयू की मांग जोर पकड़ी, डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। बिहार के मेडिकल कोर्स में नामांकन की तारीख बढ़ी, अब 6 तक आवेदन करें। मेडिकल का जैसे शब्द सुनते हैं ना, मेडिकल, हमको सीधा मेरा ब्रेन दोनों जो तरफ का घूम के एम्स पहुंच जाता है। अभी एम्स में क्या चल रहा है, एम्स में आज से 4 दिन पहले क्या हुआ है और आने वाले दिनों में क्या होगा। आम आदमी थोड़ी है कोई देखिए, अब छोड़िए, इस पर विशेष हम नहीं चाहते हैं वार्ता करना, तो फिर वो नया विवाद क्रिएट होगा। बात खत्म कीजिए। हाईवा ने 2 बाइक सवार 4 युवकों को जो है रौंदा है, 2 की जान चली गई। विरोध में 5 घंटे तक सड़क जाम रहे। दुखद खबर है, 102 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ राजस्थान के 3 धंधेबाज गिरफ्तार हुए हैं। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से तट पर रहने वाले अलर्ट हो जाएं। अखबार में छपी हुई खबर, घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजद ने दिया धरना। राजद का धरना प्रदर्शन सब चल रहा है अलग अलग जगहों पे। गया जी मुंबई मेल के लगे वेंस्याय बप्पा 27 को विराजेंगे, लगेंगे 856 भोग। स्वच्छता सर्वेक्षण फीडबैक में राज्य में भागलपुर प्रथम और शिवहर सबसे नीचे, यानी स्वच्छता सर्वेक्षण में। अधिवक्ता सह प्रबल भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप मिश्रा के घर आयकर का छापा पड़ा है। सब इसका मामला। चलिए, खगड़िया महिला दरोगा एवं चौकीदार ने 20,000 रुपया घूस मांगे, निगरानी पकड़ा। हम क्या बोले, सब इसका मामला है। जो न करे भैया वो करे रुपया, पैसा क्या न करवाए, बहुत बात है। यहाँ तो जौ के साथ घूनो पिसाता है, काहे कि जो चल रहा है परंपरा बना लिया है लोगों ने। अब देखिए, रोहतास डीटीओ ऑफिस में 2.5 करोड़ का घोटाला मिला है, जांच जारी है। जमुई मजदूर के खाते में आए 10,000 करोड़, खाता फ्रीज। बताइए, 10,000 करोड़, बाप रे बाप, सोचने वाली बात है। हम लोग तो चलिए खैर गलती से आ गया होगा, किसी न किसी का जांच तो चलवे न करेगा, लेकिन जिनका भी पैसा है, आपका ईमानदारी यही कहता है कि वो जो आदमी के खाते में आया है कुछ दे दीजिए, कुछ। अरे भाई, इतना आदमी रुपया देख के कितना खुश हुआ होगा। हालांकि जो इन सब चीजों में अपना ब्रेन नहीं लगाते हैं, ज्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि जो जिसका है उसी का रहेगा। अपना कुछ नहीं है, जो अपना है वही, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, समझिए बात को। लेकिन फिर भी ईमानदारी क्या कहती है कि चलिए मिठाई खाइएगा। चलिए, गौतम अदानी ने अदानी पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का जो है पद छोड़ा है। अब आ जाइए, 1 मिनट बस, तुरंत बता देते हैं, जल्दी, ज्यादा खबर है नहीं। कौन सच्चा भारतीय है कौन नहीं, यह तय करना किसी जज का काम नहीं है, जान लीजिए। समझ गए, कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ये कहना कोर्ट का काम नहीं है, प्रियंका गांधी ने कहा है। इमरजेंसी में बेहतर प्रदर्शन करती है महिला पायलट, फैसले लेने में भी तेजी। राजा हत्याकांड, राजा के भाई सचिन के घर बच्चा लेकर पहुंची महिला, किया हंगामा। अब विशेष कुछ है नहीं, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पे ध्यान दीजिए, बड़ी कृपा आप लोगों की बनी रहे, हम यही चाहते हैं। न्यूज हाट को आप लोग इतना देखते हैं और हम हर खबर में जो है जो सच्चाई होती है वही आप तक परोसते भी हैं। तो एक उम्मीद, एक आशा, एक भरोसा, एक विश्वास जुड़ा हुआ है आप लोगों से भी कि कम से कम 8:30 बजे हर दिन देखिए। और हम जिस दिन नहीं आ पाते हैं उस दिन हम क्षमा प्रार्थी इस वजह से हैं, क्योंकि देखिए आना तो रेगुलर है, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु लाग लपेट है नहीं, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जगहों पे कवरेज चल रहा है, जिस वजह से अब कभी 2 बजे रात में आए तो सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाकी आज से कंटिन्यू रहेगा। कमेंट्स जिनके हैं उनको कमेंट देख लेते हैं। सैयद हुसैन जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सैयद जी? केदार यादव जी गुड मॉर्निंग केदार जी। शुभम प्रकाश, सच्चे पत्रकार, बहुत धन्यवाद आपका शुभम जी, कैसे हैं? राणा संजय सिंह कह रहे हैं मोहतरमा का खुद बुखार उतर रहा है, इस पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही। हमको देखिए पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सिटिंग एमएलए का टिकट जो है कांग्रेस नहीं काटेगी, जो हमको लगता है राणा संजय सिंह जी। बाकी अब देखिए क्या होता है, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है।
चंदन पांडे, कृषि ऋण भी माफ करना चाहिए सरकार को। हाँ, धीरे धीरे करके सरकार में कुछ न कुछ विचार तो करवे ना करेगी, लेकिन इतना भी सरकार से माफ मत करवा लीजिए कि दिक्कत हो जाए। अवधेश यादव, बीडीसी, अवधेश जी नमस्ते, जय हो। कमलेश जी, नीतीश कुमार का सरकार, अब कमलेश जी का घोषणा करने क्योंकि सरकार में आएंगे वो। देखिए कमलेश जी, आपका पूरा कमेंट दिख नहीं रहा है, हम सारा कमेंट पढ़ेंगे। चंदन पांडे जी हैं, गुड मॉर्निंग। एमडी खुदा इमाम जी हैं, नमस्ते। बाकी लोगों को भी तो अमोद कुमार, सहारा टीवी, नमस्ते सर, नमस्ते। चलिए, तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाकी लोगों का जिनका कमेंट छूट गया, जिनको हम रिप्लाई नहीं दे सके, उनको मैसेज बॉक्स में जाके रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।